ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नैष्टिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशता ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 12। नहीं श्लोक भी रह गया है ना। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् नैष्कर्म्यमच्युत भाववर्जितम् नैष्कर्म्यम् अप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् बोलिए नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्
सुता पुनः शश्वत् अभद्रम् ईश्वरे नाचात्कितं करं यत्तप्य कारणम् नाशोभते ज्ञानम् अलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शाश्वत अभ्यद्रम् ईश्वरे नाचर्पितं कर्म यत् अपि अकारणम् नैष्कर्म्यप्यच्युतं भागवतितं शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शाश्वत अभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदस्य कारणम् निष्कर्म अच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानं फलं निरञ्जनं कुतः पुनः शाश्वत अभद्रम् ईश्वरे न चाधितं कर्म यदप्यकारणम् नस्कर्म्यप्यच्युतभाववर्जितं शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शाश्वतमभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् नैष्कर्म्यप्यच्युतभाववर्जितं नाशोभते ज्ञानं फलं निरञ्जनम् कुतो पुनः शाश्वतमभद्रम् ईश्वरे नाच अर्पितं कर्म्यदस्य कारणम् नैष्कर्म्यमपि अचित्भाववर्जितं न शोभते ज्ञानम् अलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे नाचार्पितं कर्म यदपि अकारणम् नैष्कर्म्यम् अपि अच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानम् अलं निरञ्जनं कुतो पुनः शाश्वतम् न च अर्पितं कर्म यत् अपि अकारणम् नैष्कर्म्यम् अपि अच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानम् अलं निरञ्जनं कुतः पुनः शाश्वत अभद्रम् ईश्वरे न च अर्पितं करं यद् अकारणम्। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सकें, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तो नारद जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि बिना भक्ति के ज्ञान की भी शोभा नहीं होती। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। तो वो जो शुद्ध ज्ञान है जिसमें व्यक्ति नैष्कर्म्य हो जाता है, वो ज्ञान की भी शोभा नहीं होती। अच्छा चलो, ज्ञान की शोभा नहीं हो रही। यहाँ ज्ञान का मतलब कौन सा ज्ञान है? आत्मज्ञान। यहाँ ज्ञान है वो जिसमें निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है, वो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, निराकार ब्रह्म। जैसे ज्ञानी कहते हैं, तीन कैटेगरियां आती है ना, एक कर्मी की, एक ज्ञानी की और एक भक्त की। जो कर्म मार्ग पे चल रहा है तो वो कर्मी है,
और जो ज्ञान मार्ग पे चल रहा है वो ज्ञानी है, और जो भक्ति पे चल रहा है वो क्या है? भक्ति है। तो यहाँ ज्ञान का मतलब है ज्ञान मार्ग पे चलने वाला ज्ञानी, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। निराकार ब्रह्म में क्या होना चाहता है? लीन होना चाहता है। इसी को ज्ञान कहेंगे। जो भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है उसकी बात नहीं कह रहे, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य किससे प्राप्त होता है? भक्ति से भी। यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पहले ही कह दिया अच्युत भाव वर्जितम, यो अच्युत के भाव से रहित है, ऐसा ज्ञान शोभा नहीं देता। यानी जिसमें कृष्ण भक्ति नहीं है ऐसे ज्ञान की शोभा नहीं होती। पर जो ज्ञान उत्पन्न ही भक्ति से हो रहा है उसकी बात नहीं। भक्ति से उत्पन्न होता है ज्ञान, इसका प्रमाण है कहीं? जहाँ ये बात कही गई है कि ज्ञान भक्ति से उत्पन्न होता है कोई श्लोक ऐसा याद? इसी भागवत में आप पढ़ चुके हो, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में। भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है, बट ज्ञान से भक्ति उत्पन्न नहीं होता। जो अभी समझा है ना उसको, हाँ 1, 2, 7 इसमें ये बात कही गई है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। श्लोक पढ़ा था ना ये कि नहीं पढ़ा था? हाँ, तो उसको निकालना नहीं होता दिमाग से, है ना, याद रखना होता है कि ज्यादा जोर नहीं देना दिमाग में, है ना, ये नहीं करना कि जो सुनते जाओ फिर क्या करते जाओ? भूलते जाओ। इसमें क्या कहा है? वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव जो है, जब उनमें भक्ति योग का प्रयोजन होता है, भक्ति योग प्रयोजिता, तो वो भक्ति क्या करती है? जन्यति, जन्म देती है। भक्ति देवी जननी है। किसकी जननी है? वैराग्य की और ज्ञान की। जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, अहेतुक ज्ञान की और वैराग्य की। यानी भक्ति माँ है और ज्ञान और वैराग्य क्या है? उसकी संतानें हैं, संतानें हैं। तो जहां माँ होगी वहां संतानें भी होंगी। इसलिए जब ज्ञान वैराग्य पूरे हो गए तो भक्ति देवी प्रसन्न नहीं हुई। वो कथा सुनाई थी ना एक बार कि एक समय ऐसा हुआ कि भक्ति देवी बड़ी दुखी थी। नारद जी कहीं से जा रहे थे तो नारद जी ने पूछा कि ये कौन है स्त्री जो रो रही है, और ये कौन है पुरुष जो बूढ़े हैं तो और मूर्छित है। तो वहां पे अन्य स्त्रियां थी जो उस स्त्री की सेवा कर रही थी, गंगा आदि नदियां। तो उसने कहा ये भक्ति देवी है और ये इसके पुत्र हैं जो ज्ञान और वैराग्य है, इस समय क्या हो चुके हैं? ये बूढ़े हो चुके हैं और ये सो रहे हैं, मूर्छित है। और हम जो है गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां हैं जो इनकी दासियां हैं, इनकी सेवा कर रही हैं भक्ति देवी की। तो इस प्रकार से फिर नारद जी को है, जब भक्ति देवी अपना कष्ट बताती है तो नारद जी प्रयास करते हैं ज्ञान वैराग्य को जगाने की। वो उन्हें गीता सुनाते हैं, वेदांत सूत्र सुनाते हैं, ब्रह्म सूत्र सुनाते हैं, थोड़ा जगते हैं, वो फिर मूर्छित हो जाते हैं। तो फिर नारद जी जो है ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए एक यज्ञ करते हैं, उससे ज्ञान वैराग्य क्या होते हैं? वो फिर से जवान हो जाते हैं। और कौन सा यज्ञ करते हैं? वो भागवत सप्ताह यज्ञ करते हैं, भागवत यज्ञ करते हैं। हाँ, 4 कुमारों से उनको प्राप्त हुआ था और उन्होंने भक्ति देवी को सुनाया।
तो ज्ञान वैराग्य फिर से क्या हो गए, पुष्ट हो गए। और भक्ति देवी ने पूरा अपना इतिहास बताया कि उत्पन्ना द्रविणे देशे, मैं द्रविड़ देश में, साउथ में उत्पन्न हुई, और कर्नाटके जीर्णताम गता, और कर्नाटक में मैं जीर्ण हो गई, भक्ति देवी कह रही है। और गुजरात आते आते मेरी टांगे टूट गई, है ना। अपने मन से लोग, गुजराती लोग है ना, भक्ति करते हैं। और इस प्रकार से महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, ज्यादा सम्मान नहीं मिला, कहीं कहीं मुझे स्वीकार किया गया। और क्योंकि वहां पे अधिकतर महाराष्ट्र में किसकी उपासना करते हैं लोग, गणेश जी की। वृंदावन संयोगात नवीन इस स्वरूपिणी, धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति यत्र च। और मैं जब वृंदावन आई तो मैं फिर से जो है जवान हो गई और सुंदर हो गई। ये वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति क्या करती है, नृत्य करती है। पर यहाँ मेरे पुत्रों को ग्रहण करने वाला कोई नहीं है, यहाँ ज्ञान वैराग्य का कोई ग्रहण नहीं करता, तो मैं इनके लिए दुखी हूँ। तो तब नारद जी भागवत कथा करते हैं और ज्ञान वैराग्य भी क्या हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों किसमें प्रवेश कर जाते हैं, श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर जाते हैं। तो भक्ति जन्म देती है किसको, ज्ञान और वैराग्य को। और जब ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं तभी भक्ति भी प्रसन्न होती है। तो इसलिए यहाँ जिस ज्ञान की बात की जा रही है वो भक्ति शून्य ज्ञान है, वो ज्ञान शोभा नहीं देता। और वो ज्ञान कौन सा है, निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले जो ज्ञानी जन होते हैं, उस ज्ञान की यहाँ बात कही जा रही है। साउथ इंडिया से कहाँ से ओरिजिनेट बस द्रविड़ देश लिखा है माँ भागवतम के महात्म में। नहीं, वहां पे लोग थोड़े भक्त प्रकार के थे। तो एक पूरे साउथ को ही शायद द्रविड़ देश कहते हैं ना। हाँ, वैसे कर्नाटक में फिर वो कह रही है कि मैं जो है कर्नाटक में मेरे को इतना मैं जीर्ण हो गई। ये प्रसंग आता है पद्म पुराण के अंदर, जहाँ भक्ति देवी ये बात वर्णन कर रही है। और ये हमें प्राप्त होता है पद्म पुराण में, भागवत का महात्मा आता है पहले, तो वो उस महात्मा में ये कथा आती है। मैं अभी पढ़ के बता देता हूँ पूरा। तो यहाँ पे जो है भक्ति देवी खुद ही अपने मुख से अपना दुख बता रही हैं। हाँ, भक्ति देवी कह रही हैं, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। अच्छा, वृद्धिम कर्नाटके गता, मैं कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, मतलब घटी नहीं बढ़ी, ये है एक्चुअल में। क्योंकि हमारे देखो जितने भी आचार्य हुए ना मेन में, सब कहाँ से आए हैं, साउथ से ही आए हैं। केरला से ज्यादा है, ये रामानुचार्य सब साउथ से आए। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, मतलब कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे स्वीकार किया गया। जैसे महाराष्ट्र में वो भक्त थे ना, कौन से थे, हाँ नामदेव जी, हाँ। और गुर्जरे जीर्णताम गता, और गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई, है ना। तत्र घोर कलेर योगात पाखंडे खंडितांग अंग का, दुर्बला हम चिरम यात्रा पुत्र व्याम संबंधता।
वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया, क्योंकि कहीं कहीं पाखंड ज्यादा है देखा जाए तो। जैसे मैं देखता हूँ, विचार करता हूँ, तो पंजाब में भी मुझे बहुत पाखंड नजर आता है ना। अधिकतर जो अपसंप्रदाय है वो पंजाब से ही उत्पन्न हुए हैं, जैसे निरंकारी और राधा स्वामी है ना, निर्मल बाबा, कई सारे है ना पंजाब से उत्पन्न हुए हैं ना। हाँ, बहुत सारे हैं। वो एक राम रहीम वगैरह भी जो था अभी, ये सब पंजाब, हरियाणा पंजाब से। हाँ तो अब कह रही है कि मैं पाखंड से दूषित हो गई और पुत्राभ्याम संबंधिताम, दुर्बला, मैं दुर्बल हो गई और मेरे पुत्र भी क्या हो गए, दुर्बल हो गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूप नहीं जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। जब मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी रूपति और नव युवती हो गई। पर इमो तो शायतो अत्र सुतो में क्लिश्यत श्रमात् इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। कि पर मेरे जो ये पुत्र है, ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं, अब मैं यह स्थान छोड़कर विदेश जाना चाहती हूँ। भक्ति देवी क्या कह रही है कि मैं भारत को छोड़कर कहाँ जाना चाहती हूँ, विदेश जाना चाहती हूँ। विदेशम गम्यते मया, और विदेश में कौन ले गए भक्ति देवी को, प्रभुपाद जी ले गए है ना। प्रभुपाद ने भक्ति देवी की इच्छा पूरी की। भक्ति देवी कह रही है इसमें लिखा हुआ विदेश जाना चाहता। हाँ, मैं पदम पुराण से पढ़ रहा हूँ, अपने मन से नहीं बनाया मैंने। इमो तो शायतो अत्र, ये मेरे दो पुत्र यहाँ क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं। कहाँ पे, वृंदावन में। और सुतो, मैं क्लिश्यता श्रमात, ये क्लेश में है और बड़े श्रम से हैं। अब इदम स्थानम परित्यज, मैं इस स्थान का त्याग करके विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश जाना चाहती हूँ। नहीं, भक्ति देवी के वृंदावन के अंदर हाँ हमारे बहुत ज्यादा, जैसे 6 गोस्वामी जी भी वही है, तो ये पद्म पुराण तो पहले का था। हाँ 6 गोस्वामी जी भी आए हैं, तो वहाँ भक्ति के जो रियल तत्व हैं वो भी प्रकट हुए। उसके बाद ही बुद्धे क्यों हो गए, ये नहीं, ये संप्रदाय हो सकता है वहाँ पे। मतलब ज्ञान वैराग्य को एक्चुअल में वृंदावन में ज्यादा ज्ञान वैराग्य को नहीं स्वीकार करते ना, तो इसलिए ज्ञान वैराग्य की ग्राहक वृंदावन में नहीं है ना। तो इसलिए वो कह रही हैं कि मैं जो ये यहाँ से शुरू हुई थी, जो भारत का मैप है यहाँ से, इसकी बजाय ये जगन्नाथपुरी से होते हुए नवद्वीप में जाती, तो हो सकता है वो कभी नहीं, जैसे देखो वहां ना वैसे फैल रहा हूँ है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं, मैं ये दोनों बूढ़े हो गए हूं, इस दुख से मैं दुखी हूं, मैं तरुणी क्यों हूं और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हैं। माँ जवान है और पुत्र क्या हो गए हैं, बूढ़े हो चुके हैं, है ना। ऐसा हॉलीवुड की पिक्चरों में तो होता है पर यहाँ पे भी हो रहा है ना। वो कई फंस जाता है ना, कई बार टाइम लाइन में, तो ऐसा हो जाता है कई बार। कई पिक्चरें उन्होंने ऐसी बनाई हैं। हम तीनों साथ रहने वाले हैं, ये ध्यान रखना। भक्ति ज्ञान और वैराग्य क्या रहने वाले हैं, साथ रहने वाले। जहां कोई केवल भक्ति को स्वीकार करेगा, ज्ञान वैराग्य को स्वीकार नहीं करेगा, भक्ति वहां भी प्रसन्न नहीं होगी, बेशक वो वृंदावन क्यों न हो। जब कोई तीनों को स्वीकार करेगा तभी तीनों प्रसन्न होंगे और तीनों हमेशा साथ साथ रहने वाले हैं। फिर यह विपरीतता क्यों होना, तो ये चाहिए कि माता बुरी हो, पुत्र जवान हो। इसलिए मैं शोक कर रही हूं और मैं आश्चर्यचकित हूं। अब आप बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका कारण क्या हो सकता है बताइए। ये किसको कह रही हैं, नारद जी को। तो अब नारद जी जवाब दे रहे हैं। ये भागवत महात्मा में आपको मिल जाएगा। भागवत महात्मा का पहला चैप्टर है, पद्म पुराण के अंदर भागवत का महात्मा लिखा हुआ है, और वो महात्मा आपको अलग से मिल जाएगा।
तो उसका पहला चैप्टर पढ़ना हूँ। पहला चैप्टर के श्लोक संख्या है, मैंने अब जो पढ़ा शुरू किए थे 48 से शुरू किए हैं। जैसे जब नारद जी को अपनी हम्म उन्होंने ज्ञान और वैराग्य पूरे हुए, उन्होंने सारे उपाय किए, गीता सुनाई और सात सुनाई, भागवत छोड़ दी, हाँ तब भी वो जवान नहीं हुए, तब वो चार कुमार सुने, तब उन्होंने भागवत पढ़ी। तो गीता सुनाई फिर भी ज्ञान और वैराग्य और सात सुनाई, सब में जवान भी नहीं हुए, भागवत सुनने के बाद ही हुए। क्योंकि जान थोड़ी सी उन्हें होश आया, पर ज्यादा वो उठे नहीं, जवान नहीं हुए, क्योंकि इसलिए भागवत की महिमा दिखाई गई है। भागवत की महिमा गीता और वेदांत दर्शन आदि से भी क्या है, बढ़कर है। इसलिए जब वेदव्यास ने सारे ग्रंथ लिख के वेदव्यास संतुष्ट नहीं हुए, जब वो भागवत लिखी तब वो संतुष्ट हुए। तो ऐसे ही जो है भक्ति देवी भी संतुष्ट नहीं है जब उनके पुत्र क्या है, बूढ़े हैं। एस्कॉन में भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत ये सीक्वेंस अडॉप्ट हुआ। हाँ, चैतन्य चरितामृत जो है व्यास देव जी ने नहीं लिखा, तो अब इसको कैसे? सीक्वेंस ये है कि एक्चुअल में चैतन्य चरितामृत भागवत की ही टीका है, वो अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। महाप्रभु का जीवन जो है वो पूरा भागवत के हिसाब से है। तो अधिकतर उसमें भागवत के श्लोक है चैतन्य चरितामृत में। जब कविराज गोस्वामी को कोई प्रमाण देना होता है ना, तो भागवत का ही श्लोक लिखते हैं। तो उसमें अगर आप पढ़ोगे तो बंगाली प्यारे तो हैं जो उन्होंने लिखी हैं, पर वो लिखी किस लिए है, भागवत के श्लोकों को समझाने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वो हम कहते हैं स्वतंत्र है, पर एक्चुअल में वो भागवत की टीका है महाप्रभु के जीवन के हिसाब से। जो भागवत है श्रीमद् भागवतम में चैतन्य चरितामृत की कौन सी चैप्टर में जिक्र है इस चीज पे, जिसको ये अलग से एक्सपैंड किया? नहीं, आप समझे नहीं। भागवतम मूल ग्रंथ है, और उस मूल ग्रंथ में जो है उसको समझाने के लिए महाप्रभु के जीवन चरित्र और उसमें कई शिक्षाएं। महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत में क्या है, महाप्रभु का जीवन है, चरित्र है और महाप्रभु की शिक्षा है, पर उनका बेस क्या है शिक्षाओं का, वो श्रीमद् भागवत है। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, वहाँ पे कहीं पर हल्का सा भी मेंशन वो बाद में लिखे ना, उसका मेंशन, टीका का मेंशन थोड़ी होगा मूल ग्रंथ में। हाँ, आप सोचो ना, जैसे आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो बाद में किसी के ऊपर, है ना, तो वो उसका मेंशन मूल में थोड़ी होगा कि आगे अमित कुमार जी आएंगे वो इसमें लिखेंगे। नहीं, ऐसे वैसे चैतन्य महाप्रभु का तो वर्णन है भागवतम में। हाँ, वो कई जगह है, 2-3 जगह है। एक है 7, 9, 39, एक है 11, 5, 32 और एक है 10वें स्कंद 8वां अध्याय के श्लोक है। कोई इन 3 जगह पे तो वर्णन है। तो वही बात होगी जो आप पहले कह रहे थे कि जब सारे ग्रंथ लिख करके सेटिस्फाई नहीं है तो श्रीमद् भागवतम लिखा। अब जब भागवतम में जब देखा कि चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु का जिक्र करना है तो उसके एक्सपेंशन के लिए फिर शक्ता विस्तार कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिया कि वो एक्सपेंड करें। इस प्रकार ऐसा भी हो गया। हाँ, तो वहां पे फिर नारद जी कह रहे हैं कि मैं जो है, हाँ ये जो महाप्रभु की लीला है, महाप्रभु के चरित्र जो किसी ने हमें पढ़ा है, तो महाप्रभु भागवत के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन चरित्र चलाए। हाँ, उनका पूरा जीवन देखा जाए तो भागवत के हिसाब से ही तो है। मतलब जैसी भागवत शिक्षा दे रहा है, महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसका मूल आधार कौन सा है, भागवतम। एक श्लोक सुना है ना, बड़ा फेमस है, कि जिसमें ये पूरे सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो। आराध्य कौन है, उपास्य कौन है, भगवान ब्रजेश तनयो, जो ब्रजेश के पुत्र है, यानी नंद नंदन कृष्ण क्या है, आराध्य है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम। उनका धाम कौन सा है, वृंदावनम। रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता।
और कोई उपासना बड़ी रमणीक है, सबसे श्रेष्ठ है, वो कौन सी उपासना है? जो किसने की? ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता, जो ब्रज वधुओं ने की, गोपियों ने की। और वो उपासना कौन सी थी? श्रृंगार भाव से कृष्ण की क्या की? माधुर्य रस से कृष्ण की उपासना की, है ना। आराध्यो भगवान ब्रिजेश तन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। और इन सब विषयों का प्रमाण क्या है? तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम। और ये मत किसका है? चैतन्य महाप्रभु का मत है ना। तत्र आदरो न पर, हम इससे श्रेष्ठ मत और किसी को नहीं मानते। तो पहला है श्री नंद नंदन श्री कृष्ण ही क्या है? आराध्य है। दूसरा तद्धाम वृंदावन, उनका धाम वृंदावन है। और तीसरा गोपियों का श्रृंगार रसी रमणीक उपासना है। और चौथा इसमें भागवतम प्रमाण है, भागवतम ही अमल प्रमाण है। और पांचवा ये मत किसका है? चैतन्य महाप्रभु का है ना। इससे श्रेष्ठ हम किसी और को नहीं मानते। तो महाप्रभु की शिक्षाएं पूरी भागवत के ऊपर है। अगर आप कहोगे ना महाप्रभु ने भागवत से अलग शिक्षाएं दी हैं, तो वो गलत है। ऐसे कहने से क्या होगा? फिर वो महाप्रभु की शिक्षाएं प्रामाणिक नहीं मानी जाएंगी, है ना। कि उसका मतलब महाप्रभु ने प्रामाणिक शिक्षाएं नहीं दी क्या? प्रामाणिक शिक्षाएं वो होती हैं जो वेद शास्त्रों के ऊपर क्या हो? आधारित हो। और किसी को भी अपने मन की बात कहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। हाँ, वो एक चीज हमेशा याद रखना, है ना। तो इस प्रकार से महाप्रभु की शिक्षा है, जो भी चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु की शिक्षा है, उसका बेस भागवत में है। नहीं, माधुर्य रस में भगवान की उपासना करना। माधुर्य रस जिसको कहते हैं ना, कि जिसमें भगवान को प्रियतम मानना और अपने को उनकी नायिका मानना, उनको नायक मानना, इस प्रकार का जो रस है, इसको श्रृंगार रस कहते हैं। तो ये जो बोला भागवत महात्म्य का जो श्लोक बोला, अगर मैं इसमें ढूंढूं, हम जैसे कमजोर लोग कैसे ढूंढेंगे? बता दूंगा कैसे ढूंढेंगे, है ना। नहीं, ऐसे कैसे ढूंढ लूंगा? बताएंगे तब ढूंढूंगा। तो इस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं, और नारद जी कह रहे हैं कि मैं आपका उपाय करूंगा। और फिर नारद जी वो ज्ञान से उनके जो है ज्ञान यज्ञ करते हैं, और 4 कुमार उनको ये प्रेरणा देते हैं। तब भक्ति ज्ञान वैराग्य सब क्या हो जाते हैं? है ना, जवान हो जाए। भक्ति तो जवान पहले से थी, ज्ञान वैराग्य भी क्या हो जाते हैं, और भक्ति देवी प्रसन्न होते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि भक्ति किसको जन्म देती है? ज्ञान को। तो यहाँ जिस ज्ञान की बात है वो ज्ञान अलग है, जिसको हम किस ज्ञान कहते हैं? वो ज्ञान मार्ग की बात है, जो एक मार्ग है जिसमें ज्ञानी जन निराकार ब्रह्म की क्या करते हैं? उपासना करते हैं। तो वो ज्ञान भक्ति के बगैर शोभा नहीं देता। अच्छा चलो, ज्ञान शोभा नहीं देता तो कर्म शोभा देता है। तो कह रहे कुतः पुनः, फिर कर्म के बारे में क्या कहा जाए? शश्वत, हमेशा, अभद्रम, कर्म तो हमेशा ही अमंगलकारी है। ज्ञान में तो चलो फिर कुछ पवित्रता है, कर्म तो हमेशा क्या है? अमंगलकारी है। अशश्वत अभद्रम, क्योंकि कर्म करोगे तब क्लेश प्राप्त होगा, और जब उसका फल प्राप्त होगा, फल भोगोगे, तो फल भोगने में भी क्लेश है, क्योंकि हमेशा अच्छा फल थोड़ी होगा। कई बार उसका फल क्या होगा? दुख भी होगा। कर्म के फल कितने प्रकार के होते हैं? 3। नहीं, ये कर्म की डेफिनेशन, कर्म की कैटेगरी मत बताओ। कर्म के फल कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, कर्म के फल कितने प्रकार? कैसे? 4 कैसे होते हैं? नहीं, आप सब कर्म के, मैं कह रहा हूँ कर्म के फल कितने होते हैं?
हाँ ये बोलो ना, ये जो बोलने वाली बात है वो बोल नहीं रहे। वो सतगुरु जो तुमको ला रहे हैं वो कर्म कर विकर्म ला रहे हैं। वैसे दो नहीं होते, तीन होते हैं, हाँ मिश्रित भी होते हैं। भगवान ने गीता में कहा अनिष्टम इष्टम मिश्रणम च त्रिविधम कर्मणा फलम। 18वें अध्याय का श्लोक है, ढूंढ लेना अपने आप, है ना। अनिष्टम ऐसे शुरू होता है, अनिष्टम इष्टम, अनिष्ट मतलब जो चाहिए नहीं, यानी क्या हुआ दुख, और इष्टम जो चाहिए, इष्ट इष्ट देवता, यानी चाहिए क्या सबको, सुख आनंद चाहिए। तो एक दुख फल हुआ और एक क्या हुआ, सुख हुआ। अनिष्टम इष्टम और मिश्रणम च, मिश्रित, कभी उसमें दोनों चीजें, सुख दुख का क्या है, मिलावट है। त्रिविधम कर्मणा फलम, ये तीनों किसके फल हैं, कर्म के। भवती अत्यागी नाम प्रेत्य न तु संन्यासी नाम क्वचित। ये सब फल प्राप्त होते हैं जो अत्यागी हैं, यानी जो निष्काम कर्म नहीं करेंगे उनको सभी कर्मों के फल क्या होंगे, प्राप्त होंगे। और जो त्यागी हैं, जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया है, उनको ये फल नहीं प्राप्त होंगे। तो कर्म हमेशा क्या है, अभद्र है, अमंगलकारी है, क्योंकि फल देखा उसमें भी मंगल। अब कर्म, पहले हमने कर्म को इच्छा हुई, हमने कर्म किया, वो कर्म खत्म हो गया फल दे करके, और फल खत्म हो गया भोग करके। उसके बाद भी उसका संस्कार हमारे हृदय में क्या है, हमारे चित्त में बचे रह गए। वो संस्कार हमारा फिर स्वभाव बनाएंगे। इसलिए किसी का स्वभाव जो है अच्छा होता है जन्म के साथ, और किसी का स्वभाव जन्म के साथ दुष्टता वाला होता है ना। जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पैदा हुए तो जन्म से साधु थे कि जन्म से दुष्ट थे, जन्म से ही दुष्ट थे, क्योंकि उनके स्वभाव संस्कार ऐसे ही आ रहे थे। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे संस्कारों से हमारा स्वभाव बन जाता है, और इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमारे कर्म। जैसे हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म हमेशा अमंगलकारी है। और फिर क्या होता है, जब हम चलो हमने कर्म किया, वो खत्म हो गया फल देकर, और फल खत्म हो गया भोग करके। पर इसमें एक दिक्कत और हो गई, जब हम फल भोगते हैं तो फल तो हम एक भोग रहे हैं, पर उस समय हजारों नए कर्म और कर दिए। फल भोगने के समय भी आपसे क्या हो रहा है, बहुत सारे कर्म नए हो रहे हैं, और उनके फल फिर तैयार होंगे। तो ऐसे तो ये ऐसा चक्कर है जिससे जीव कभी निकल ही नहीं सकता। एक गांठ खोलने जा रहे हो और 10 गांठें और लग रही हैं, बताओ कैसे निकलोगे इससे। और ये सारे कर्म लिपट जाते हैं हमारे ऊपर, है ना। जैसे कोई चीज लिपट जाए ना किसी के ऊपर, ऐसे जीव के ऊपर कर्म लिपट जाते हैं। तो जीव इनसे कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। कोई सोचे ना मैं एक दिन सारे भोग करके खत्म कर दूंगा, नहीं, वो भोगेगा तो साथ में नए कर्म भी क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो इसलिए कर्म जो है हमेशा अमंगलकारी है, कर्मों से किसी का भला नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है ना। वो बातें सुनने में अच्छी लगती है, पर एक्चुअल में कर्म बांधने वाला है। कर्मणा बध्यते जंतु, है ना, शास्त्र का वचन है कि कर्मों से जीव बनता है। बाकी लोग कई बार ऐसी बातें करते हैं कि दुकान मेरा मंदिर है, कर्म मेरी पूजा है, ग्राहक मेरा देवता है, उसको लूटना मेरा धर्म है ना। आगे ये नहीं लिखते है ना, उसको पागल बनाना मेरा धर्म है। तो है ना, कर्म जो है ये हमेशा अमंगलकारी है। कुतः पुनम शश्वत अभद्रम ईश्वरे न चार्पितम, अगर वो ईश्वर को अर्पित नहीं हुआ फिर तो वो हमेशा अमंगलकारी। अगर ईश्वर को अर्पित हो गया तो कर्म स्वीकार्य है। और भगवान ने भी कर्म जब करने को कहा तो ये भी कहा कि वो कर्म मुझे अर्पित करो। गीता में एक श्लोक है ना बड़ा फेमस, कौन सा श्लोक है? नहीं, जिसमें कर्म समर्पित करने की बात कह रहा है। नहीं, कर्म समर्पित करने की बात कह रहे हैं। हाँ, तो वो श्लोक कौन सा है? इतना फेमस श्लोक नहीं याद आप लोगों को, है ना।
सभी कर्म विष्णु को समर्पित करके होता है। हाँ चलो। पहला वर्ड नहीं आ रहा कोई। मैं पहले बताऊँ दूसरा आ जाएगा। है? भगवान कहते हैं कोट चक्र में है कि करुणा करने से अच्छा है कि हाँ, यत करोषि यदश्नासी। आगे बताओ। यद जोशी ददासी यत यत तपस्यासी कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, तीसरे चौथे में नहीं है, 9वें अध्याय में, कि जो कुछ करते हो, जो कुछ दान देते हो, जो तपस्या करते हो, जो यज्ञ करते हो, वो सब क्या करो, मुझे अर्पित करके करो। तो अगर ईश्वर को अर्पित नहीं हुआ तो फिर तो वो शोभा कभी भी नहीं दे सकता, वो तो हमेशा अमंगलकारी रहेगा कर्म। और ये कोई कहे मैं निष्काम कर रहा हूं, यद्यपि अकारणम, अकारणम का मतलब है निष्काम, बिना कारण के मैं कर्म कर रहा हूं, कोई फल नहीं चाहिए, तब भी वो शोभा नहीं देगा, वो अच्छा नहीं लगेगा अगर वो किसको अर्पित नहीं हुआ, ईश्वर को अर्पित।
मन से ही पाप कर लेता, मन से पुण्य कर लेता, तो उनका क्या होता है? कौन बताएगा हमको? बंद हो गया? हाँ, कौन बताएगा फिर? बुरे कर्मों का फल, इसका श्लोक है भागवत में। भागवत में इसका जवाब दिया गया, जब कलयुग का दमन करना है महाराज परीक्षित, तो वहां पे ये श्लोक आता है। शायद ये 1:17 में है, तो उसमें ये बात बताई गई है। नहीं, मिल नहीं रहा किसमें, पर है। तो उसमें कहा गया है कि जो आप पुण्य करते हो मन से, उसका फल तो मिल जाएगा, पर जो पाप कार्य करोगे कलयुग में, उसका फल नहीं मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि मन से पाप करते जाओ, भक्तों का अपना मन भी क्या करना है? शुद्ध रखना है ना। तो ऐसा श्लोक आता है, पहले स्कंद में आता है, जहाँ ये बात कही गई है ना, इत्राणी, और ऐसा श्लोक आता है, शायद 18वें में होगा। तो उसमें यही जो है बात कही गई है। तो इसका तात्पर्य में पढ़ाओ, सुनिए, फिर हम विराम देते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल श्री भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्सना के योग्य है, अपितु भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्सना के योग्य है। देखो यहाँ पे वही बात है ना, ये निराकार ब्रह्म विषयक ज्ञान की बात है, वो क्या है? भर्सना के योग्य है, यानी उसकी शोभा नहीं होती। तो उन सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए, जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं, यानी जो कर्म भगवान को अर्पित नहीं है, वो भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। जैसे मैंने कहा ना कि कर्म हमेशा क्या देने वाला है? दुख देने वाला है। फल में भी दुखदायक है और भोगने में, मतलब करने में भी दुखदायी है। कोई कहेगा फल में कैसे दुखदायी है? फल में दुखदायी ये है कि जब आपको कोई चीज प्राप्त होगी ना, तो आपके कई सारे शत्रु वैसे तैयार हो जाएंगे, है ना, जो आपसे ईर्ष्या करेंगे। आप गाड़ी ले आओ आप कल, है ना, कई लोग वैसे ही आपसे क्या हो जाएंगे? चिढ़ने लग जाएंगे। तो मतलब जो है द्वेष, जैसे एक कथा आती है भागवत में, एक बाज था, वो एक मांस का टुकड़ा उसके मुंह में आया, वो उसको लेके उड़ रहा था, तो कई सारे बाज उसके पीछे पड़ गए, और जैसे ही उसने मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तो सारे बाजों ने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब वो शांति को प्राप्त हो गया। यानी जितना संग्रह करोगे उतना क्या होगा? शत्रु बनेंगे और दुखी रहोगे, और जैसे ही त्याग दोगे क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। जैसे उसने मांस का टुकड़ा फेंका, सब पीछे हट गए, है ना। तो उस प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फलों को श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। जो श्लोक हमने बताया, यत् करोषि यदर्शनासि, है ना। अन्यथा यह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता श्री भगवान है, और इसलिए जब इसे जीव की इंद्रिय वृत्ति में लगाया जाता है तो यह भयंकर कष्ट का कारण बन जाता है। सारे कर्मों के भोक्ता कौन है? भगवान है। इसलिए सारी पूजाओं के सबके भोक्ता भगवान है।
भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृष्यति। इसलिए सब चीजें भगवान को क्या करनी चाहिए, ऑफर करना चाहिए, नहीं तो वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, कष्टकारक हो जाएंगी, दुख देने वाली हैं। तो इसलिए न ज्ञान की शोभा होती है न कर्म की शोभा होती है, कहने का भाव ये। हरे कृष्ण। जैसे हमने श्लोका पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता है।